हेलो दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मोदी केयर एप्लीकेशन पर जो पहला फीचर है बिजनेस समरी है, उस बिजनेस समरी का पूरा फुल डिटेल और आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस समरी में कैसे अपने बिजनेस की पूरा का पूरा गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए दिखाते हैं कि आपको बिजनेस समरी क्या होता है। हेलो दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रदेव और आप देख रहे हैं लाइव चेंज विद चंद्रदेव। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मोदी केयर एप्लीकेशन, जहां से हम बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, उससे किसी एक फ़ीचर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी फ़ीचर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरी आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बिज़नेस समरी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे बिज़नेस समरी है, बोनस है और रिपोर्ट है, केवाईसी वेरिफिकेशन है, शॉप है, माई ऑर्डर है, प्रोडक्ट इन्फो है, ट्रैक ऑर्डर है, एमएससी एनडीपी है, लिपलेट है, बंधन है, माई मोदी केयर शॉप है, स्पॉन्सरिंग है, सेंड इनवाइट है, सर्विस रिक्वेस्ट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कॉल है, ईमेल है। इसके बाद नीचे आवर स्टोरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक करके सब कुछ कवर करेंगे। अच्छे से आप जानिएगा उसके बारे में। ठीक है, तो आईडी एंड पासवर्ड को आप लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बिजनेस समरी के बारे में। ठीक है, बिजनेस समरी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपका लाइव बिजनेस जो होता है हर महीने के महीना या डेली के डेली, वो पूरा का पूरा अपडेट होता है। इसके बारे में पूरा का पूरा एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है बीबी मंथ। बीबी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है ना, ये फरवरी 2024 बिजनेस वॉल्यूम, बीबी का मतलब बिजनेस वॉल्यूम 2024 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ऊपर अपडेट लिख दिया है बीबी लास्ट अपडेट 3/2/2024 9:15 पे। एमसीएन नंबर लिखा हुआ है, आपकी जो आईडी जनरेट होती है वो जो एमसी नंबर वो लिखा हुआ है। जस्ट उसके सेकेंड वाले नंबर पे देखेंगे तो पीबीबी या पीबीबी है। ठीक है ना, पर्सनल पॉइंट वैल्यू जिसको कहते हैं और पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जिसको कहते हैं। पर्सनल पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है कि हम जो खुद की जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं अपने आईडी पे, ठीक है, उससे जो मिलने वाले जो पॉइंट है वो वहाँ पे पॉइंट शो करता है, जस्ट उसका बिजनेस वॉल्यूम शो करता है। पीबीबी का मतलब होता है पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। तो पर्सनल पॉइंट वैल्यू और पर्सनल बिजनेस वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे दो बातें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पीबी बराबर 27 बीबी 27 बीबी होता है। ये फार्मूला है बिजनेस निकालने का और इसी बीबी से आपका इनकम आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो पीपीबी मतलब पर्सनल पॉइंट वैल्यू और पीबीबी मतलब पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पे हम जो भी खरीदारी करते हैं उसका लगभग 50% हमको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो भी ऑर्डर करेंगे प्रोडक्ट अपने आईडी पे, उसका बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, राइट। और आपके जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है उसी के आधार पे आपका लेवल जो होगा उसके आधार पे आपको आपकी कैशबैक यानी कि पर्सनल इनकम बनेगी। अब एक्स्ट्रा पीबी क्या होता है? एक्स्ट्रा पीबी का मतलब होता है कि जो भी आप बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, उसका 25% एक्स्ट्रा या 50% एक्स्ट्रा। ठीक है ना, ऐसे कुछ जब ऐसे त्यौहार वगैरह आती है या फिर मोदी का कुछ यूनिक ऑफर आता है या मोदी का ने कोई ऑफ़र रिलीज़ किया है एक्स्ट्रा पीबी का, तो उस टाइम पे ये काम करता है एक्स्ट्रा पीबी। एक्स्ट्रा पीबी जब ऑफ़र आएगी तो ध्यान रखिएगा कि जब आप 50 पीबी करेंगे तो आपको उसका 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है ना, या फिर 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। इस तरह से एक्स्ट्रा आपके बिजनेस वॉल्यूम जो रियल बिजनेस वॉल्यूम होगा उससे एक्स्ट्रा आपको 25% या 50% एक्स्ट्रा मिलता है। ये ऑफ़र पर काम करता है। अब एक्यूमुलेटिव बीबी के मतलब समझते हैं। एक्यूमुलेटिव बीबी का मतलब समझते हैं कि एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, एक्यूमुलेटिव पीबी क्या होता है, एक्यूमुलेटिव पीबी क्या होता है। एक्यूमुलेटिव पीबी का मतलब होता है अभी तक आपने कितने का, जब से आप मोदी केयर से ज्वाइन होते हैं, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तब से कितना आपने बिज़नेस मोदी केयर को दिया हुआ है, आप उसका पूरा का पूरा पॉइंट वैल्यू यहाँ पे शो करता है। जैसे अभी मेरा दिखा रहा है 1,89,00,000 3,922 इतना बिजनेस पॉइंट वैल्यू हमने क्रिएट किया हुआ है। इसमें अगर 27 से गुणा करेंगे तो बीबी निकल जाएगा और जो बिजनेस वॉल्यूम निकलेगा उसे 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा, राइट। अब उसके जस्ट नीचे आते हैं
GPV का मतलब है ग्रुप पॉइंट वैल्यू, और उसके बगल में आप देखेंगे तो GBV ग्रुप बिजनेस वैल्यू, ग्रुप पॉइंट वैल्यू और ग्रुप बिजनेस वैल्यू, ठीक है ना। एक ही प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें जो पॉइंट वैल्यू मिलेगा, उस पॉइंट वैल्यू जो होगी उसमें 27 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बिजनेस निकल जाएगा, बिजनेस वैल्यू निकल जाएगा, सीधा से समझिए, ठीक है ना। तो ग्रुप PB का मतलब क्या होता है, आपकी खुद की जो पॉइंट वैल्यू है, आप जो खुद परचेज करते हो उसकी पॉइंट वैल्यू और आपकी टीम का जो पॉइंट वैल्यू क्रिएट होता है, ठीक है, टोटल मिलाकर के GPB कहलाता है, और उससे निकलने वाला बिजनेस वैल्यू को GBV बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 111.38 ये हमारा GPB है और 3007 ये हमारा बिजनेस वॉल्यूम है, ठीक है। अब बात करते हैं PGPB क्या होता है और PGPB क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं PGPB का, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। PGPB का मतलब होता है पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू, और PGBB का मतलब होता है पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यू, ठीक है। तो पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू ये कहाँ से आता है? पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू ये आता है जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं, राइट। जब आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं तब आपका ये पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू काम करना शुरू करता है। हालांकि ये डायरेक्टर पे भी जो बिजनेस आता है उसका भी शो करता है पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू पर, ठीक है, लेकिन सीनियर डायरेक्टर पे साफ साफ आपको पता चलेगा, राइट। तो पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू जो होता है सर, जैसे आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, आपके नीचे एक डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर वाले लेग को छोड़ करके जो अलग लेग जो बनेगी नॉन डायरेक्टर वाले लाइन से जो बिजनेस वैल्यू आएगी, ठीक है, उसे पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कहेंगे, और उससे जो PB जनरेट होगा उसको पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू और पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यू क्या होता है। मतलब आपके डायरेक्टर लेग को छोड़ करके जो बिजनेस अदर लेग से जो बिजनेस आएगी उसमें जो पॉइंट मिलेगा उसको पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट बात करते हैं रोल अप PB का। रोल अप PB क्या होता है और रोल अप BB क्या होता है, राइट। तो दोस्तों एक डायरेक्टर जब बनता है कोई भी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो डायरेक्टर बनेगा उसका जस्ट ऊपर वाला जो सीनियर होगा वो सीनियर डायरेक्टर बनेगा। तो अगर हम सीनियर डायरेक्टर है और मेरे नीचे कोई एक डायरेक्टर है, राइट, और डायरेक्टर की कैटेगरिया को पूरा नहीं किया हुआ है, मतलब जितना उनको बिजनेस चाहिए महीने का वो पूरा नहीं किया हुआ है, ठीक है। हालांकि मोदी केयर पे जो है रेशियो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो डायरेक्टर का कैटेगरिया है कि एक महीने में इतना बिजनेस पॉइंट वैल्यू होना चाहिए, अगर वो पॉइंट वैल्यू फुलफिल नहीं हुआ तो उससे मिलने वाले पॉइंट जो होगा मेरा वो रोल अप काउंट होगा, यानी कि उसको रोल अप बोलते हैं, ठीक है ना। रोल अप का भी अलग अलग बेनिफिट है। एक्टिव रोलअप आपके टाइटल को बढ़ाने में हेल्प करता है, प्लस जब टाइटल बढ़ते हैं तो इनकम जनरेट करने में भी मदद करता है, ठीक है। अब करंट लेवल की बात कर रहे हैं तो जिस टाइम पे आप जो लेवल होगी वो लेवल का नाम है करंट लेवल। इस समय यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 16% पे मेरा दिख रहा है, आप भी, तो मैं 16% पे हूँ। ये अभी तक 2024 का ये अभी जो 2024 स्टार्ट हुआ है उसका लास्ट लेवल 16% है, ठीक है। इसको लेवल बोलते हैं, राइट, इसको लेवल बोलते हैं। आगे मिलेगा आपको टाइटल। लेवल और टाइटल में अंतर है, इस चीज़ को अच्छे समझिएगा। तो ये करंट लेवल हमारा 16% है, ये 7% शुरू होता है, ठीक है। तो ये 7% शुरू होता है, 7% के बाद 10%, 10 से इसके बाद आता है 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16% का लेवल होता है। ये लेवल होते हैं। आगे ना आते हैं 0.60/PB फॉर नेक्स्ट लेवल, राइट। अगर मैं 16% नहीं होता, मैं 15% होता, राइट, 15% होता, तो हमें ये 0.60/PB फॉर नेक्स्ट लेवल ये बताता कि आपको 16% लेवल में जाने के लिए कितने PB की आपको आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो अगर हमारा लेवल हाईएस्ट लेवल से कम है, राइट, तो ये आपका काम करेगा 0.60/PB फॉर नेक्स्ट लेवल।
अगर लेग की बात करें तो हमारा कितने फ्रंट लाइन हैं, उसमें से कितने एक्टिव लेग हैं, यानी कि जितने डायरेक्टर लेग होते हैं वो यहाँ पे शो करता है। अगर आप डायरेक्टर से नीचे या डायरेक्टर हो तो आपको लेग शो नहीं करेगा, डायरेक्टर से ऊपर के टाइटल पहुँच जाते हैं तो आपको लेग शो करेगा। जिससे कि मेरा लेवल है इस समय लेग जो है पाँच लेग है, ठीक है ना। अब नीचे बात करते हैं टोटल क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड एबव लेग का। तब भी के डेट में मेरा कोई डायरेक्टर क्वालिफाइड लेग नहीं है, महीना शुरू हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैलिड टाइटल क्या होता है। वैलिड टाइटल जो आपने अचीवमेंट किया हुआ है, जो मैक्सिमम बड़ा टाइटल जो अचीवमेंट आपने किया हुआ है, ठीक है, उसका वैलिड टाइटल कहलाता है प्लेटिनम डायरेक्टर का, ठीक है। जैसे कि वैलिड टाइटल अभी प्लेटिनम डायरेक्टर का शो कर रहा है, राइट। तो आपने अपने बिजनेस के ग्रोथ में जो हाईएस्ट टाइटल प्राप्त जो किए रहेंगे वो टाइटल हमेशा आपको वैलिड टाइटल में शो करेगा। पर डे टाइटल क्या होता है? पर डे टाइटल का मतलब होता है कि आपने प्रीवियस टाइम में कौन सा टाइटल आपने कंप्लीट किया हुआ है, राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस समरी का पूरा डिटेल क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। और ये सीखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। बहुत जने ऐसे होते हैं जो पीबीबीबी या क्या क्या कैसे होते बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में हमारा बिजनेस समरी कैसे काम करता है, अपने बिजनेस की गणना कैसे कर सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे लाइव चेंज विद चंद्रदेव के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने टीम में इसको शेयर करिए ताकि वो भी सीख जाए। थैंक यू सो वेरी मच।